Hi everyone, welcome. Today we will do class 8th chapter 6 combustion and flame. So let's we start. First, we use different kinds of fuels for various purpose at home, in industries and for running automobiles. हम काफ़ी सारे various types के fuels का use करते हैं for various purpose like industries में, homes में, automobiles को run करने के लिए जितने vehicles जो होते हैं हमने last chapter 5 में study किया था कि heavy vehicles के लिए डीजल का यूज़ किया जाता है and light vehicles के लिए पेट्रोल का यूज़ किया जाता है. कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सभी हम एज अ फ्यूल इन फ्यूल्स को यूज़ करते हैं. ये जो फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स लाइक हमारे काव डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, ये सभी फ्यूल्स होते हैं. इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ होती है और ये जो फ्यूल्स होते हैं इन मटेरियल्स को, इन सब्सटेंस को हम एज अ फ्यूल क्यों यूज़ करते हैं, तो इसी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे. तो ये यहाँ पर एक केमिकल प्रोसेस होता है बर्निंग का और ऑल द टाइप्स ऑफ द फ्लेम्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस. और इसमें क्या होता है, जब भी हम इन फ्यूल्स को बर्न करना स्टार्ट करते हैं तो इनमें से फ्लेम्स रिलीज़ होती है एंड हीट रिलीज़ होती है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ द कंबक्शन. कंबक्शन क्या होता है? कंबक्शन इज़ द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड जनरेट हीट इन द प्रोसेस. कंबक्शन एक केमिकल प्रोसेस है. इसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट को जनरेट करता है और इस प्रोसेस में लॉट्स ऑफ हीट जनरेट होती है और उसी हीट को, उसी एनर्जी को एज अ फर्दर पर्पस यूज़ किया जाता है. सो नाउ combustible substances. तो what is the combustible substances? Combustible substances are those substances that undergo combustion. It means that these substances give off heat and some light as flame or glow when they react with oxygen. तो combustible substances वो substances होते हैं जो अंडर कंबक्शन प्रोसेस के अंडरगोज जाते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि ये जो substances होती हैं ये हीट और लाइट प्रोवाइड करते हैं. लाइट मीन्स लाइक अ फ्लेम या ग्लो, कोई भी रोशनी जो प्रोवाइड करते हैं जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. मतलब कंबस्टल सब्सटेंस जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें लॉट्स ऑफ हीट और लाइट या ग्लो या फ्लेम हमें प्रोवाइड करते हैं. उन्हीं सब्सटेंसेस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं और जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम फ्यूल भी कहते हैं, फ्यूल्स भी होते हैं. सो इन दिस a chemical process in which a substance react with oxygen to give off the heat is called combustion. तो ये केमिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम कंबक्शन कहते हैं. एंड इस प्रोसेस में जो भी सब्सटेंसेस जो भी अंडरगोज आते हैं कंबक्शन प्रोसेस के, वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं और जो इनको हम फ्यूल्स भी कह सकते हैं. अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फ्यूल्स. जो फ्यूल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड, गैस मीन्स सॉलिड में फ्यूल्स को हम कंसिडर कर सकते हैं लाइक कोल, वुड, ये सॉलिड फ्यूल हो गए हमारे काव डंग. लिक्विड में आ जाता है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन. एंड गैसियस फ्यूल में हम यूज़ करते हैं एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस. ये सभी हमारे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं. अब समटाइम्स लाइट इज़ आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबक्शन. कभी कभी क्या होता है, कंबक्शंस में हीट तो रिलीज़ होती ही होती है लेकिन कभी कभी लाइट भी रिलीज़ होती है. लाइक जब हम किचन में एलपीजी को ऑन करते हैं तो हमें एक फ्लेम दिखाई देती है, एक फ्लेम एज अ ग्लो हमें ये शो होता है. क्लियर? और इन दिस फिगर नंबर 6.1 बर्निंग ऑफ अ फ्लेम ऑफ मैग्नीशियम. यहाँ पर हमने एक मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है. तो ये जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अगर इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट रिलीज़ होती है. सिमिलरली इसी तरह से जब हम चारकोल को एयर में की प्रेजेंस में जब इसको हम बर्न करते हैं तो चारकोल को जब हम बर्न करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है एंड हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है. मीन्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू क्या जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट एंड प्लस हीट एंड लाइट. हमको हीट और लाइट भी प्रोवाइड होती है. And when we use different types of the fuels in homes, in trade, in industry and to run automobiles, these included हम काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ में, होम्स में, ऑटोमोबाइल्स में. लाइक चारकोल हो गया, सीएनजी है, कोल, काव डंग, डीजल, पेट्रोल, वुड, ये सभी जो होते हैं फ्यूल्स होते हैं, इन्हीं का हम यूज़ करते हैं. सम ऑफ दीज फ्यूल्स बर्न विद अ फ्लेम एंड सम विदाउट अ फ्लेम. कुछ जो फ्यूल्स होते हैं वो एक फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ फ्यूल्स फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं. सो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि केमिकल
केमिकल प्रोसेस क्या होता है, बर्निंग का। तो इसमें हमने केमिकल प्रोसेस के बारे में क्या है, कंबक्शन जो होता है एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। क्लियर। और जो हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी को भी फ्यूल की नीडेड होती है। लाइक जैसे हम जो फूड इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी में जो फूड हम इनटेक करते हैं वो एज अ फ्यूल हम इनटेक करते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी में जब हम फूड इनटेक करते हैं, जब फूड जाता है और जब डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ही हमें वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिसके थ्रू हम काफ़ी सारे वर्क्स को, एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं। तो हमारे जो फूड का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसी से हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे लाइक वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया था कि जो फूड होता है वो एज अ फ्यूल हमारी बॉडी के लिए वर्क करता है। राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूसेस। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, फूड का ब्रोकन डाउन होता है, जो डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है और फूड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, जिसमें काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस होती है। वी लर्न दैट इन द 7th क्लास में हमने इसके बारे में स्टडी किया था। So here activity 6.1 in this activity एक टेबल गिवन है जिसमें कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मटेरियल्स के नेम दिए गए हैं और कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस बताना है। तो जो वुड है हमारी कंबस्टेबल सब्सटेंस है, पेपर कंबस्टेबल, आयरन नेल्स नॉन कंबस्टेबल्स, कैरोसिन ऑयल कंबस्टेबल, स्टोन पीसेस नॉन, स्ट्रो कंबस्टेबल, चारकोल कंबस्टेबल, मैच स्टिक्स कंबस्टेबल एंड ग्लास नॉन कंबस्टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये टेबल फिल कर सकते हैं अपनी बुक में। नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिविटी 6.2। इन दिस एक्टिविटी वी टेक अ कैंडल एंड अ ग्लास जार। इस एक्टिविटी में हम एक कैंडल लेते हैं और एक ग्लास जार लेते हैं, और कैंडल को जब हम लाइट करते हैं, जब हम बर्न करते हैं, तो हम बर्न करते हैं जब तक कैंडल बर्न होती रहती है, लेकिन हम उसके ऊपर जब ग्लास जार को लाइक दिस फिगर, इस तरह से जब हम कैंडल को ग्लास जार से हेल्प कर देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट कि जो फ्लेम थी कैंडल्स की वो क्या होती है, वो शांत हो जाती है, बुझ जाती है, नो मोर कैंडल्स नहीं जल पाती है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कट हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई होने से जो हमारी कैंडल थी वो बुझ जाती है, क्योंकि जब तक कैंडल जलती है जितनी ऑक्सीजन उस जार में होती है उतनी ऑक्सीजन को बर्निंग प्रोसेस में, कंबक्शन प्रोसेस में यूज़ कर लिया जाता है, और उसके बाद जार में ओनली CO2 गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, और उसकी प्रेजेंट में जो हमारी कैंडल होती है वो बुझ जाती है। क्लियर। सो इस एक्टिविटी से क्या प्रूव्ड होता है? तो हैंस प्रूव दैट ऑक्सीजन विल हेल्प इन बर्निंग। क्लियर। तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी बर्निंग में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट we have read that the sun produce its own heat and light. It is also some kind of the combustion. हमने सुना था कि जो सन होता है उसके पास अपनी हीट और लाइट होती है। सन भी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, एक अल्टीमेटेड सोर्स होता है हीट और लाइट का जो सन हमें प्रोड्यूस कराता है। तो क्या सन के अंदर भी कंबक्शन प्रोसेस होता है? सो इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूसेस बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सन के अंदर जो हीट और लाइट होती है वो एक न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हमारी प्रोड्यूस होती है, और ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है इसके बारे में हम फर्दर हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ओके, इन दिस फिगर 6.3 ब्लैंकेट wrapped अराउंड अ पर्सन होज क्लोथ्स कॉट फायर। तो यहाँ पर एक पर्सन को ब्लैंकेट से रैप्ड कर दिया गया है जिसके कपड़ों में आग लगी थी। तो इसको ब्लैंकेट से रैप्ड क्यों किया गया है? क्योंकि जो इसकी जो क्लॉथ्स थे वो उसमें आग लग गई थी और वो बर्न हो रहे थे, कंबक्शन प्रोसेस हो रहा था। तो हमने जैसे ही ब्लैंकेट से उसको कवर किया, उसकी बॉडी को, उसकी क्लॉथ्स को, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो कट ऑफ हो गई था, सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन कट जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो बर्निंग प्रोसेस था वो कैसे हो जाता है, वो बंद हो जाता है बर्निंग प्रोसेस, और जो ह्यूमन लाइफ होती है, जो एक पर्सन की इसकी लाइफ थी, वो सेव हो जाती है। सो बर्निंग प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है? बर्निंग जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में ही बर्न करता है, कंबक्शन प्रोसेस होता है। लाइक इन दिस फिगर 6.4 फॉरेस्ट फायर जो होती है ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट ऑफ द समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर फ्रॉम ग्रासेस। तो समर सीजन में क्या होता है, जब बहुत सारी हीट होती है तो जो ग्रासेस होती है, ड्राई ग्रासेस, वो फायर कैच कर लेती हैं, और ये जो फायर होती है, ये जो आग होती है, पूरे फॉरेस्ट में बहुत ही सून, वेरी सून होल फॉरेस्ट में ये स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, और इसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बिकॉज जो हमारे फॉरेस्ट
होते हैं वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर मिलने की वजह से ये जो फायर होती है काफ़ी तेज़ी से ये फैलना स्टार्ट हो जाती है, और इस फायर को हम किसी भी आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू इसको हम कवर नहीं कर सकते। इसको कवर करने के लिए हम नेचुरल प्रोसेस लाइक रेन वगैरह का ही हमको वेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ फायर को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। सो नेक्स्ट, ignition temperature. So what is the ignition temperature? Ignition temperature, the lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature. Ignition temperature वो temperature होता है, वो lowest temperature होता है जिसमें कोई भी substance जलना start कर देता है, burning process start हो जाता है, उसको ही हम ignition temperature कहते हैं। So what is the ignition temperature? The lowest temperature at which a substance catch fire means जिस भी टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू कर दे। लाइक जैसे हम वाटर को, जब भी हम वाटर को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो वाटर का एक टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से कोई भी जो सब्सटेंस होता है जब उसको हम बर्न करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा काफ़ी सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेते हैं। लाइक जो जितने भी गैसियस फ्यूल्स होते हैं उनमें बहुत ही जल्दी कंबक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इन द कंपैरिजन देन सॉलिड फ्यूल्स। सबसे ज़्यादा गैसियस फ्यूल्स में, फिर लिक्विड फ्यूल्स में, एंड आफ्टर दैट सॉलिड फ्यूल्स में कंबक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो ये जो होता है, जो इनका इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिस भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर जितना लो होगा, जितना कम से कम होगा, वो उतनी ही जल्दी कंबक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर लेता है, और जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होगा उसको बर्न करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।